हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भय भव दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। प्रभु श्री राम ने जैसे ही अयोध्या को छोड़ा, अयोध्या में पूरा एकदम सूना काल पड़ गया। जैसे लग रहा था कि मातम का माहौल फैल गया चारों तरफ। और दशरथ जी महाराज राम राम का स्मरण करते हुए 6वें दिन अपने प्राणों को त्याग दिया। और उस समय उनके पास एक भी पुत्र मौजूद नहीं था। दशरथ जी के पास 4 पुत्र थे, लेकिन उस समय एक भी पुत्र मौजूद नहीं था। तब भरत जी को सूचना भेजी गई कि जो घटना हुई है उसको वहाँ जाके भरत जी को बताना नहीं है, केवल आपको जाके सूचित करना है कि ऋषि वर ने आपको याद किया है। चलिए हम लोग आगे की कथा को सुनते हैं, बहुत ही आनंद आएगा। जय श्री राम। यहां दर्शन करिए। एक प्रश्न पूछो आप लोगों से, क्रोध में जीव जोर जोर से क्यों बोलने लगता है? कभी सोचा है इस विषय में? हम किसी से लड़ते हैं तो जोर जोर से क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलने लगते हैं कि जब हम क्रोध में आते हैं तो शरीर भले पास में रहता है, हमारा मन बहुत दूर चला जाता है। और जब कोई दूर चला जाता है तो उस तक आवाज पहुंचाने के लिए जोर से बोलना पड़ता है। इसलिए क्रोध में हम जोर से बोलते हैं। और जब प्रेम होता है तो शरीर भले दूर हो, मन पास में रहता है। प्रेम की अवस्था में बोलना भी नहीं पड़ता, बिना कहे हम एक दूसरे की बात को जान लेते हैं, समझ लेते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री अवध में जब से ये अनर्थ प्रारंभ हुआ है, उस दिन से भरत भैया को उनके ननिहाल में रात्रि में बुरे बुरे स्वप्न आने लगे। कुसगुन हो ही भरत कहूं तब ते। किस दिन से? अनर्थ अवध आरंभ। जिस दिन से अवध में ये अनर्थ प्रारंभ हुआ है, उस दिन से रात्रि में भरत जी को बुरे बुरे स्वप्न आने लगे। प्रातः काल उठकर करोड़ों प्रकार से कल्पना करते हैं, कहीं ऐसा ना हुआ हो, कैसे वैसा ना हुआ हो। डर के मारे शत्रुघ्न भैया के साथ भगवान शंकर का पूजन करते हैं। तब तक दूत पहुंच गए। दूतों को देखकर भरत जी कांप गए। दूतों ने कहा, प्रभु कुछ पूछिएगा मत, गुरु जी ने बुलाया है, तुरंत चलिए। जिस वेश में थे भरत भैया दौड़ पड़े। मां कैकेयी के पास गए। मां ने द्वार पर खूब स्वागत किया, भीतर ले गई, दुलार किया भरत भैया का। और कैकेयी मैया ने पूछा, भरत मामा के घर सब कुशल है ना? भरत जी ने कहा, मां वहां तो सब कुशल है, मेरे घर में सब कुशल है ना मां? कैकेयी जी ने पूछा, क्यों पूछ रहे हो? भरत जी बोले, मां आज तक जब भी मैं बाहर से घर लौटा तो दरवाजे पर आप अकेले नहीं आई थी, मेरी तीनों माताएं आई थी। आज पहली बार आप अकेले आई हो, मेरे घर में सब कुशल है ना मां? कैकेयी जी ने कहा, भरत कुशल तो सब हो गया था, बेचारी मंथरा ने बड़ी सहायता की, लेकिन क्या कहूं, ब्रह्मा जी ने एक बात बिगाड़ दिया है। भरत जी पूछे, क्या हो गया मां? कैकेयी मैया बोली, भरत सब ठीक हो गया था, क्या बोलूं, पुत्र अचानक आपके पिताजी नहीं रहे। अब गोस्वामी जी कहते हैं, भरत भैया सुने पिताजी नहीं रहे, तात तात हा तात पुकारी, हे तात कह के भरत जी खड़े खड़े गिर पड़े। जल से मछली को निकाल करके बाहर फेंक दीजिए, जैसे मछली तड़पने लगती है, भरत जी तड़पने लगे। मां ने पकड़कर संभाल किया। भरत जी ने पूछा, मां कारण बताओ, कारण बताओ मां। अब दर्शन करिए। कैकेयी मैया जान रही है कि जिस भरत को मैंने अपने कोख से जन्म दिया है, वो भरत अपने जीवन में
आखिरी बार मुझे मां कह रहे हैं। क्यों? कैकेयी जी भली भांति जानती हैं कि जैसे भरत को पता चलेगा कि मैंने सब किया है, अब आज के बाद भरत मुझे कभी मां नहीं बोलेंगे। और आपको बताऊं, भरत जी ने जीवन में कभी कैकेयी जी को मां नहीं बोला, दोबारा बोला ही नहीं कभी। और एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख कुछ और नहीं होगा माई बाप, कि उसकी अपनी संतान ही उसको मां कहने से मना कर दे। कैकेयी मैया ने मन में विचार किया कि कैकेयी, जब तक तुम समाप्त नहीं होगी तब तक तुम्हारे राम का कार्य कैसे पूर्ण हो पाएगा। राम को राम से मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाने के लिए कैकेयी को नींव में समाप्त होना ही पड़ेगा। और यहां दर्शन करिए, मां ने कुछ छिपाया नहीं, कैकेयी ने सब बताया। जो जो मां ने किया था सब बताया। भरत जी सुनते गए। और गोस्वामी जी कहते हैं, भरत भैया ने जब ये सुना कि राम भैया वन चले गए, भरत जी पिताजी की मृत्यु भूल ही गए। क्यों भूल गए? जीवन में जब बड़ा कष्ट आ जाता है ना, तो छोटा कष्ट भूल जाता है जीव को। अब तक तो रो रहे थे कि पिताजी नहीं रहे, जब सुने कि मेरे भैया मेरे जीवन धन वन में चले गए, पिताजी की मृत्यु का विस्मरण हो गया। बहुत कुछ कहा भरत जी ने मां कैकेयी को। क्या कहा? वो भरत जी जाने और मां कैकेयी जाने। भक्त होने के नाते पाठ में भले पढ़ लीजिए, अलग से कभी इस प्रसंग को पढ़ना भी नहीं चाहिए, ना कोई कहे तो उसको सुनना चाहिए। क्यों? भरत जी ने जो मां को कहा, राम प्रेम में कह दिया, मेरी मां वो सुनने की अधिकारिणी नहीं है? भरत भैया गए मां कौशल्या के पास। किसके पास गए? गोस्वामी जी ने इस दृश्य को बड़ा अद्भुत लिखा है। कौशल्या मैया अपने कक्ष में बैठी थी। चाचा जी द्वार पर भरत भैया आके खड़े हो गए। भरत जी और राम जी दोनों देखने में कैसे हैं? एक जैसे। मां कौशल्या रो रही थी, आंख में आंसू थे। आंसू जब आंख में आ जाता है ना, तो साफ नहीं दिखाई पड़ता है, धुंधला दिखाई देता है। मां कौशल्या को धुंधला दिखाई दे रहा था। भरत जी दरवाजे पे आके खड़े भय, मां को धुंधला सांवला रंग दिखाई पड़ा। कौशल्या मैया को लगा ना कि राघव जी आ गए दरवाजे पे। बाबा कहते मां इतनी विह्वल हो गई कि दौड़ पड़ी राम जी से मिलने के लिए, और उस विह्वलता के कारण दरवाजे तक पहुंची नहीं, बीच में ही मूर्छित होकर मैया कौशल्या गिर गई। और जब मैया गिर गई तो भरत भैया दौड़कर जाकर मां के पांव से लिपट गए। मां ने देखा ये तो भरत जी हैं। भरत भैया को मां ने गोद में बिठा लिया, और बार बार भरत जी मां के मांग को देख रहे हैं। मां पूछती है क्या देख रहे हो? भरत जी कहते मां को त्रिभुवन मोहि सरिस अभागी। मां इस त्रिलोक में तेरे भरत से अभागा कौन होगा? मां जिस पुत्र के चलते मां के मांग का सिंदूर मिट जाए, उससे अभागा कोई पुत्र नहीं हो सकता संसार में। भरत जी यहां 28 पाप गिनाए। मां यदि भैया के बन जाने में मेरी तनिक भी सहमति हो तो वो मुझे पाप लग जाए जो गुरु की हत्या से लगता है, जो माता पिता की हत्या से लगता है, मुझे पाप लग जाए, ये पाप लग जाए, वो पाप लग जाए। भरत भैया बोलते रहे। 28 पाप गिनाए। कितने पाप? 28। मां कौशल्या सुनती रही। मां ने कहा बोल लिए ना भरत, जिस सूर्य के आने के बाद अंधकार समाप्त हो जाता है, यह संभव है पुत्र कि किसी दिन अंधकार ही सूर्य को समाप्त कर डाले। यह संभव है कि जल से बाहर निकलने के बाद मछली मरे नहीं जीवित रह जाए। यह संभव है। यह भी संभव है कि ज्ञान होने के बाद भी मोह समाप्त न हो। यह भी संभव है कि धरती क्षमा का त्याग कर दे। लेकिन भरत
मैं जानती हूं मेरा पुत्र भरत अपने भैया राम के विरुद्ध जाकर कोई व्यवहार करेगा, ये किसी युग में संभव नहीं है भरत, ऐसा कदापि नहीं हो सकता है। भरत जी एक ही बात कहते, मां जब जब याद पड़े रघुराई, जब जब याद पड़े रघुराई, प्राण निकलना चाहे रे माए, प्राण निकलना चाहे रे माए, जब जब याद पड़े रघुराई, जब जब याद पड़े रघुराई। मां भैया पाँव में कुछ पहन के गए हैं ना? कौशल्या मैया बोली कुछ नहीं पहने हैं। भरत जी तड़पने लगे। मां बोली मां क्या बोल रही हो तुम? अरे कैसे होंगे भैया मेरे तपती धरा और जलती धूप में हो, कैसे होंगे भैया मेरे तपती धरा और जलती धूप में हो, कंकरीली राहें नंगे पांव भाभी होंगी किस रूप में हो, कंकरीली राहें नंगे पांव भाभी होंगी किस रूप में, कोई न समझे, कोई न समझे पीर पराए, जब जब याद पड़े रघुराई, जब जब याद पड़े रघुराई, जब जब याद पड़े रघुराई। भरत जी रात भर मां कौशल्या के पास बैठे रहे। प्रातः काल गुरुदेव भगवान आए। सरजू जी के किनारे चंदन की लकड़ी की चिता सजाई गई और भरत भैया ने पिताजी को मुखाग्नि दिया है। पिताश्री का भरत भैया ने श्राद्ध कर्म ऐसा किया जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी तो कहते हैं 1,00,000 मुख से उसका वर्णन नहीं हो सकता। श्रद्धांजलि सभा बैठी 4 दिन बाद गुरुदेव भगवान ने भरत जी से कहा, भरत आपके पिताजी सब प्रकार से बड़भागी थे। जिस महाराज की प्रशंसा देवराज इंद्र ब्रह्मा शंकर करते हो, उस महाराज के बारे में कोई क्या बताएगा। आपके पिताजी को प्राण से प्रेम नहीं था, वचन से प्रेम था भरत जी, इसलिए पिताजी ने वचन को बचाया, प्राण का त्याग कर दिया। एक वचन मान के राम जी वन चले गए, दूसरा वचन मान करके आप राजा बन जाएंगे।
सुमंत जी ने कहा, मां ने भी कहा, भरत भैया खड़े हुए। भरत जी पूछते, गुरुजी एक हम बात कहें आपसे। ने कहो। गुरुजी कोई स्त्री सिर पर जो सबसे ऊपर गहना पहना जाता है, क्या नाम है? मांग टीका पहनते हैं ना सबसे ऊपर, मांग टीका। आज पांव में सबसे नीचे क्या पहनते हैं? उंगली में बिछिया पहनते हैं ना। भरत जी बोले, गुरुजी कोई स्त्री सिर से लेकर पांव तक जितने गहने होते हैं सारे गहने पहन ले, लेकिन कपड़ा न पहने, कैसा लगेगा गुरुजी? गुरुजी बोले, व्यर्थ, बेकार लगेगा। अच्छा गुरुजी, किसी के मन में वैराग्य न हो और वो ब्रह्म पर प्रवचन दे। बोले, बिना वैराग्य के ब्रह्म पर प्रवचन व्यर्थ है। अच्छा गुरुजी, किसी को बहुत सारी बीमारी हुई हो और उसके लिए नाना प्रकार का भोग, बोले रोगी शरीर के लिए भोग भरत व्यर्थ है। अच्छा गुरुदेव, हृदय में प्रेम नहीं है, हम जप तप व्रत कर रहे हैं, बोले बिना प्रेम का किया हुआ जप तप व्रत सब व्यर्थ है। अच्छा गुरुदेव, सुंदर शरीर है लेकिन उसमें प्राण नहीं है। गुरुजी बोले, प्राण के बिना सुंदर शरीर व्यर्थ है, लेकिन तुम पूछ क्यों रहे हो? भरत जी बोले, गुरुदेव जैसे कपड़े के बिना गहना व्यर्थ है, वैराग्य के बिना ब्रह्म की चर्चा व्यर्थ है, रोगी शरीर को नाना प्रकार का भोग व्यर्थ है, प्रेम के बिना किया गया जप तप व्रत व्यर्थ है, सुंदर शरीर में प्राण नहीं है तो शरीर व्यर्थ है। गुरुदेव उसी प्रकार अयोध्या में आप सब लोग हैं, परंतु यदि मेरे भैया राम नहीं हैं तो भरत के लिए अयोध्या व्यर्थ है। इस अयोध्या का कोई अर्थ नहीं मेरे लिए। अभी दर्शन करिए, मैं राजा नहीं बना गुरुजी, केवल मेरे नाम की प्रस्तावना रखी गई। क्या हुआ? पिताजी मर गए, भैया वन में चले गए। मैं कितना बड़ा पापी हूं, नाम के आते घर में इतना उत्पात हो गया। गुरुदेव जिस दिन मैं राजा बन जाऊंगा धरती फट के रसातल में चली जाएगी। सबने अपनी अपनी बात कह दी, मैं अपनी बात कहूं? गुरुदेव मैं प्रातः काल वन में भैया के पास जा रहा हूं, प्रातः काल चली हूं प्रभु पाही। भरत जी कहते हैं कि यद्यपि मैं अपराधी हूं, यद्यपि मैं अनभल अपराधी, मैं जानता हूं मेरे घर में जो उत्पात हुआ है मेरे कारण हुआ है, लेकिन एक बात का भरोसा है गुरुजी, मैं जैसे भैया के सामने जाऊंगा मुझे विश्वास है मेरे भैया मेरे सभी अपराधों को क्षमा करके और दौड़ करके मुझे अपने हृदय से लगा लेंगे। ये मोहि रघुबीर भरोस, ये मेरा भरोसा है उन पर। जैसे भरत जी चित्रकूट जाने की बात कहे, पूरी प्रजा गदगद हो गई, बोल पड़ी, बोलिए भरतलाल सरकार की जय। पूरी अयोध्या जाने को तैयार हो गई। उस रात्रि कोई सोया नहीं। रात्रि में पवित्र सेवकों को बुलाकर भरत भैया ने अयोध्या के रख रखाव का भार सौंपा। गुरु जी से कहा, गुरुदेव हम अभिषेक की सामग्री ले लेते हैं, आप वन में चलते भैया का रास तिलक कर दीजिएगा। गुरु जी ने आज्ञा दी। रथ पर गुरु जी को बिठाया, पालकी में माताओं को बिठाया, अयोध्यावासी अपने अपने वाहन पर बैठे और सबको लेकर भैया भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने, राम को मनाने, सिया लखन को मनाने, राम को मनाने, सिया लखन को मनाने, भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने, भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। गुरु जी किस पे जा रहे हैं? कहिए, गुरु जी किस पे जा रहे हैं? रथ पर। माताएं किस पे जा रही हैं? पालकी पर। अयोध्यावासी किस पे जा रहे हैं? अपने अपने वाहन पर। भरत भैया सोचे कि मेरे भैया वन में बैठे हैं और उनसे मिलने के लिए मैं रथ पर बैठ के जाऊंगा? नहीं,
बनसिया राम समुझि मन माही